जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी जीडी की हिंदी की अगर बात करें तो आपके हिंदी में साथियों 20 प्रश्न आपसे पूछे जाना है और यहां पर साथियों उन 20 प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए एक 50 ऐसे प्रश्न आपके लिए तैयार किए गए हैं जो बिल्कुल साथियों रियल पेपर के जैसे होंगे। मेरा मानना है साथियों, अगर इन 50 प्रश्नों को आप अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं तो यह समझ लीजिए साथियों बहुत फायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसको साथियों बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र की तरह लीजिएगा और अटेम्प्ट कीजिएगा इन 50 प्रश्नों को और देखिएगा किस लेवल पर आप पहुंच चुके हैं और कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि रिक्त स्थान का यानी कि रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा। रिक्त मतलब होता है साथियों खाली, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, भरा। और भरा यहां पर साथियों क्या कह रहा है, पूर्ण कह रहा है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि रिक्त के विलोम की अगर बात करें पूर्ण होगा, अगर पूछा जाए पूर्ण का विलोम क्या होता है तो रिक्त होता है। उसके बाद देखिए हवा से बातें करना, ये एक मुहावरा है और आप लोग भी इसका साथियों इस्तेमाल करते होंगे। हवा से बातें करने का मतलब क्या होता है साथियों, अगर बात करें तेज गति से चलना इसका मतलब होता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा डी के साथ। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको बताने, यानी कि कविता रचने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है बताइए। देखिए अगर कोई कविता रच रहा है, कोई पुरुष है तो उसको तो कवि कहा जाएगा, लेकिन कोई स्त्री साथियों कविता कह रही है, कविता रच रही है तो उसको साथियों कवित्री कहा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका आंसर जाएगा। तो साथियों कवित्री यहां पर ऑप्शन नंबर डी वाला सही नहीं है, ये वाला जो लिखा हो ना यहां पर कवित्री, ये आपका सही है। इसलिए आंसर जिनका भी है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए अगर बात करें यहां पर एक शब्द आ जाता है कि कविता रचने वाली स्त्री, तो आप लोग बताया आपने कवित्री होता है, लेकिन अगर पूछा जाता कविता रचने वाली विद्वान स्त्री तो आंसर आपका क्या होता, विदुषी होता। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए आदर का साथियों विलोम क्या हो सकता है बताइए। तो आदर का विलोम जो होता है ना वो निरादर होता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगर बात करें साथियों अपमान का विलोम क्या होता है, तो अपमान का विलोम सम्मान होता है। दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 5वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी की अगर बात करें तो 2 प्रश्न साथियों 20 में से कहीं नहीं गए, आपसे पूछे जाएंगे। चलिए तो शुद्ध वर्तनी अगर बात करें कौतूहल कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ ना कौतूहल, ऐसे लिखा जाता है और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उसे फांसी पर उठाया गया था, झुलाया गया था, चढ़ाया गया था या लटकाया गया था। तो फांसी पर की अगर बात करें, फांसी पर साथियों लटकाया जाता है, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों 7वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, प्रार्थना ना करने वाले लड़के अच्छे अंक नहीं पा सकते, या पूजा ना करने वाले लड़के, या भक्ति ना करने वाले लड़के, या साथियों परिश्रम ना करने वाले लड़के। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, परिश्रम के साथ जाना चाहिए। यानी कि परिश्रम ना करने वाले लड़के अच्छे अंक नहीं पा सकते। तो ये साथियों खाली जगह में आपको ऑप्शन नंबर डी वाला शब्द बिल्कुल सही आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो अगर बात करें साथियों यहां पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मुझे कौन सा लग रहा है, तो मुझे तो साथियों यथेष्ट लग रहा है, ठीक है ना। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको चयन करना है, यानी कि जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। बहुत ट्रेंडिंग वाला साथियों प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न आया है बहुत साथियों शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो स्वयंभू के साथ जाएगा, यानी कि जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसको स्वयंभू कहा जाता है। अगर आप बात करें साथियों यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है स्वावलंबी। स्वावलंबी का मतलब क्या होता है, तो अपने भरोसे रहने वाला, यानी कि एक ऐसा बंदा जो अपने ही भरोसे रहता है उसको स्वावलंबी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक साथियों मुहावरा आपकी स्क्रीन पर है कान भरना। इस कान भरना, इस मुहावरे का साथियों मतलब क्या होता है, तो बुराइयां करना या कह सकते हैं चुगली करना। ये कान भरने मुहावरे का मतलब हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो इसलिए जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, यानी कि व्यर्थ खर्च करने वाला, यानी कि बेकार में खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है। देखिए अगर बात करें यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है मितव्ययी। मितव्ययी किसे कहा जाता है, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहा जाता है। और व्यर्थ में यानी कि ज्यादा खर्च करने वाले को या व्यर्थ में खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है साथियों, अपव्ययी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। रिक्त स्थान की साथियों आपको भरना
करना है कि मेरे द्वारा डॉट 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 चित्र बैठक में टंगा था। तो मेरे द्वारा चित्रित चित्र बैठक में टंगा था, या मेरे द्वारा रचित चित्र, या मेरे द्वारा लिखित चित्र, या मेरे द्वारा निर्मित चित्र। तो चित्र की अगर बात करते हैं, चित्र निर्मित नहीं किया जाता है, चित्र लिखित नहीं किया जाता है, रचित नहीं किया जाता है, चित्र को साथियों चित्रित किया जाता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ए के साथ। और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि हम 10वीं कक्षा के छात्र आपको निवेदन करते हैं। क्या लिखा हुआ है साथियों कि हम यहां पर आपको त्रुटि बताना है, क्या यहां पर त्रुटि है, ठीक है, कि हम 10वीं कक्षा के छात्र, तो साथियों बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आपको निवेदन करते हैं तो यहां पर साथियों आपको नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, आपसे निवेदन करते हैं, यह होना चाहिए था। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, फिर से एक मुहावरा आपकी स्क्रीन पर आया है कि हथेली पर सरसों उगाने का मतलब क्या होता है। चलिए साथियों, हथेली पर सरसों उगाने का मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, हथेली पर सरसों उगाना मतलब कोई एक ऐसा असंभव काम कर जाना जो हो ही नहीं सकता था। यानी कि कहा जा सकता है साथियों कि असंभव काम को संभव करना क्या कहलाया जाता है, हथेली पर सरसों उगाना कहा जाता है। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें साथियों फूल झड़ना, यह भी एक मुहावरा है, इसका अर्थ आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रिय वचन बोलना, या पतझड़ होना, या सुंदर लगना, या हल्की बातें बोलना। तो कहा जा सकता है साथियों प्रिय वचन बोलना, यानी कि फूल झड़ना। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है। अब यहां पर अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की बात करें साथियों कि क्या आपका राइट आंसर हो सकता है, यहां पर साथियों एक अंडरलाइन है, यानी कि यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है। अब तुम लोगों के ऊपर निर्भर यह होना चाहिए, या यहां पर साथियों लोगों पर होना चाहिए, या लोगों के ऊपर होना चाहिए, या किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या लोगों के पर होना चाहिए। तो अगर बात करें साथियों, ये जो मैंने यहां पर अंडरलाइन किया है, इसकी जगह पर अगर ये वाला शब्द आ जाता ना, यानी कि यह बात तुम लोगों पर निर्भर है, लोगों के ऊपर निर्भर, यह गलत हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। जो पढ़ा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको साथियों बताना है, जो पढ़ा ना जा सके। बताइए, देखिए बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इस एक सिंगल प्रश्न से, जो मैं आपको बता रहा हूं साथियों, आपको ध्यान रखना। अगर बात करें साथियों पठित मतलब क्या होता है, जो पढ़ा जा सके उसको पठित कहा जा सकता है, और जो अगर बात करें जो पढ़ा ना जा सकता हो उसको अपठनीय कहा जाता है। दो बातें यहां पर निकल कर आई, जो पढ़ा जा सकता है उसको पठित, और जो ना पढ़ा जा सकता है उसको अपठनीय। इसलिए आंसर इस प्रश्न का क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है। चलिए, अगर बात करें साथियों जो पढ़ा ना जा सके, क्या जो पढ़ा ना जा सके उसको साथियों क्या कहेंगे, मैं आपको बता चुका हूं, अपठनीय कहेंगे। इसलिए आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि हिरन का साथियों समानार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर एक शब्द है गज लिखा हुआ, तो गज के समानार्थी कौन कौन से बनते हैं। गज को हम लोग हाथी भी कहते हैं, हस्ती भी कहते हैं, ठीक है ना। और यहां पर जो दादुर लिखा हुआ है, दादुर साथियों किसको कहा जाता है, मेंढक को कहा जाता है दादुर। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करते हैं साथियों, आपका आंसर है साथियों अगर ऑप्शन नंबर डी के साथ ना, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यानी कि हिरन का समानार्थी शब्द इसमें से कौन सा है, मृग है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि साथियों फिर से एक खाली जगह का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया है। बहुत सारे खाली जगह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एसएससी जीडी के एग्जाम में। वैसे और किसी परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं खाली जगह के, हो सकता हो शायद 2% चांस होता है कि खाली जगह का प्रश्न पूछ लिया जाए, लेकिन इसमें एसएससी जीडी की परीक्षा में 100% चांस है कि कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 प्रश्न आपके एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे ही पूछे जाएंगे, जो कि खाली जगह से होंगे, ठीक है ना। तो अगर बात करें साथियों के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है, तो स्वस्थ के लिए, जीवंतता के लिए, बीमारी के लिए, या अस्वस्थता के लिए। तो अगर बात करें साथियों स्वस्थ के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है, इसलिए आंसर आपका अगर है ए तो बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए 20वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। अगर बात करें इसमें से निरामिष कैसे लिखा जाता है, तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जैसे ऑप्शन नंबर यहां पर ए में निरामिष लिखा है ना, तो इसलिए आंसर आपका जाएगा ए के साथ। और आप लोग भी ध्यान रखेंगे निरामिष कैसे लिखा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है, बताइए। तो सही वर्तनी वाले शब्द की अगर बात करें हस्तांतरित किस प्रकार से लिखा जाता है, तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ना, हस्तांतरित इस प्रकार से लिखा जाता है।
जाता है? तो जिनका आंसर यहाँ पर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो युद्ध करने की इच्छा को क्या कहा जाता है साथियों? युयुत्सा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युयुत्सा कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें दुर्जय किसे कहा जाता है, तो जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको दुर्जय कहा जाता है। अजात शत्रु किसे कहा जाता है, तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको अजात शत्रु कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और युयुत्सा जो है ना, युद्ध करने की प्रबल इच्छा को साथियों युयुत्सा कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर चैनल पर आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों, और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि क्लास आपको कैसी लग रही है, क्लास का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। दिए गए शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। ये एग्जाम में साथियों बहुत प्रश्न पूछा जाता है और बहुत सारे लोग यहां पर गड़बड़ी कर देते हैं साथियों कि अपेक्षा की अगर बात करें इसका विलोम क्या होता है, तो उपेक्षा होता है। क्या होता है साथियों? उपेक्षा होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगर बात करें साथियों यहां पर सापेक्ष का विलोम क्या होगा, तो सापेक्ष का विलोम होगा निरपेक्ष और निरपेक्ष का विलोम होगा सापेक्ष। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का आपसे चयन करने को कहा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों उसी समय में होने वाला या रहने वाले को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक, समदर्शी, समसामयिक या सामुदायिक। तो कहा जा सकता है साथियों समसामयिक कहा जा सकता है, उसी समय में होने वाला, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए राम ने रावण का वध किया था या हत्या की थी या साथियों मृत्यु की थी या साथियों मौत की थी, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? बताने की कोशिश करेंगे कि राइट आंसर आपका क्या जाएगा। तो अगर बात करें साथियों राम ने रावण का क्या किया था? वध किया था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है। तो यहां पर साथियों 25 ही प्रश्न थे, शायद स्टार्टिंग में गलती से 50 प्रश्न मैंने आपको कह दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है साथियों, इसका भी पार्ट 2 आपके सामने जो है ना वो आएगा साथियों। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन साथियों एक ऐसे गोल्डन क्वेश्चन थे जो आपको आपके आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अगर बात करें साथियों मैंने आपके लिए अभी तक क्या क्या तैयार कर दिया गया है, अभी तक मैंने लगभग आपके लिए साथियों 4 से 5 मॉडल पेपर तैयार कर दिए हैं। यानी कि मॉडल पेपर क्या साथियों? मॉडल पेपर की अगर बात करें तो उसमें जैसा पेपर आपसे पूछा जाएगा साथियों, अगर बात करें 20 फरवरी को, वैसा ही पेपर वहां पर मैंने रखा है। जैसे कि 20 प्रश्न जैसे हिंदी के आपसे पूछे जाएंगे तो 20 प्रश्न होंगे उस मॉडल पेपर में, 20 प्रश्न जीके जीएस के होंगे, 20 प्रश्न मैथ के होंगे और 20 प्रश्न रीजनिंग के होंगे। यानी कि 80 प्रश्नों का पूरा एक ऐसा सेट साथियों मैंने बनाया है कि जो आपके एग्जाम को क्लियर करने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो अभी तक लगभग 4 से 5 मॉडल पेपर बन चुके हैं। उन सभी मॉडल पेपर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके उन सभी मॉडल पेपर को एकदम घोल कर पी जाइएगा। एग्जाम को क्रैक करने से कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। चलिए उसके अलावा साथियों एसएससी जीडी के लिए और कुछ भी शायद 2-4 वीडियो मैंने क्रिएट की हैं, बनाई हैं आप सभी के लिए। ठीक है, लेकिन वो मॉडल पेपर साथियों रामबाण इलाज है सिलेक्शन का। तो मेरी मानिए साथियों उन मॉडल पेपर को आप सभी लोग जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और बहुत मतलब उस मॉडल पेपर के बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो आप भी जाइएगा और देखिएगा, ठीक है। और बाकी चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो कम से कम 2 लोगों को इस वीडियो को आपको जरूर शेयर कर देना है साथियों। और एसएससी जीडी की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम का बहुत अनुभव है, जो पिछली 2 वैकेंसीज निकल चुके हैं एसएससी जीडी की, उसका बहुत अनुभव है, कैसे पूछा जाता है, क्या आता है, कैसे एग्जामिनर साथियों पेपर को सेट करता है, कहां से प्रश्न उठाता है, सब कुछ मालूम है। लेकिन साथियों बस जरूरत है तो मुझे पढ़ाने की और जरूरत है तो आपको पढ़ने की, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तभी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। बिना पढ़े साथियों ना आज तक कोई क्रैक कर पाया है और ना कोई क्रैक कर पाएगा। तो बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने वो मॉडल पेपर साथियों बनाए हैं, पूरे पूरे मॉक टेस्ट हैं, फुल मॉक टेस्ट हैं साथियों। और बात करें शून्य से उठाया है उस मॉडल पेपर में, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो बिल्कुल शून्य से उठाया जाएगा और शिखर तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी है वो आपको एक पोस्ट जरूर मिल जाएगी। और मेरा मानना है साथियों कि 4 से 5 मॉडल पेपर मैं तैयार कर चुका हूं, और मेरा यह भी मानना है कि 10 मॉडल पेपर मैं आपको दूंगा। और 10 मॉडल पेपर अगर वो आपने साथियों तैयार कर लीजिए, उनको अगर आपने अपने मनोमस्तिष्क में एक एक क्वेश्चन आपने अपने मनोमस्तिष्क में समा लिया, तो पेपर
इन 10 मॉडल के बाहर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि साथियों अगर बात करें एक मॉडल पेपर में 80 क्वेश्चन है और 10 मॉडल पेपर यानी कि 800 क्वेश्चन है साथियों। कितने? 800 क्वेश्चन। तो इन 800 क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं साथियों जो एग्जाम को क्रैक करने से आपको रोक सके। चलिए, तो साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।